क्या आप जानते हैं कि रॉकेट को स्पेस में भेजने से लेकर इंजीनियर्स के पुल बनाने तक, आर्किटेक्चर्स के बिल्डिंग बनाने तक और गेम डेवलपर्स की फिजिक्स तक, इन सब के पीछे एक ही चीज है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बुनियाद किसने रखी? इन इक्वेशंस को किसने डिस्कवर किया? यानी इतनी अहम चीज कि जिस इल्म पे आज पूरी दुनिया चल रही है, इसकी बुनियाद किसने रखी? दरअसल वो एक मुस्लिम रियाजीदान थे जिसको तारीख ने उनका क्रेडिट नहीं दिया। एक ऐसा रियाजीदान जिसके साथ हिस्ट्री ने नाइंसाफी की। मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी की। वो शख्स जिसको अलजबरा का बाप कहा जाता है, वो शख्स जिसने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बुनियाद रखी, और वही शख्स जिसके नाम पे एल्गोरिदम का नाम रखा गया। जी हाँ, वही एल्गोरिदम जिसे आप यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, इन सब चीज़ों में भी देखते हो। तो ज़रा सोचो, एक इतनी जदीद टेक्नोलॉजी और उसके पीछे एक मुस्लिम रियाजीदान का काम। दरअसल ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि जो मुस्लिम साइंसदान है और जो मुस्लिम रियाजीदान हैं उनके कामों को उनको क्रेडिट ना दिया जाता हो। ठीक है, देखो, हमें पता है कि जब भी कोई यूरोपियन मैथमेटिशियन या साइंटिस्ट कोई भी ग्रेट डिस्कवरी करता है, कोई इन्वेंशन करता है, तो उसकी डिस्कवरी या इन्वेंशन को उसी का नाम से मंसूब कर दिया जाता है ताकि उसका नाम हमेशा के लिए जिंदा रहे, लोग उन्हें भूले ना। जैसे न्यूटन के लॉज, बर्नौलीज इक्वेशन और पाइथागोरस थ्योरम, इन सब के नाम इनके ओनर्स के नाम से मंसूब है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि इंतहाई ज़रूरी डिस्कवरी है, जिसके बगैर जो है वो आज बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं बन सकती, मुश्किल से मुश्किल पुल नहीं बन सकते, ठीक है, जिसके बगैर जो है वो हमारे रॉकेट्स स्पेस में नहीं जा सकते, उस बंदे की डिस्कवरी को तारीख ने क्रेडिट ही नहीं दिया। और ये इतना गलत नहीं है जितना गलत ये है कि वो करिकुलम, वो बुक्स जो हमें पढ़ाई जाती हैं एज अ मुस्लिम, हमारी गवर्नमेंट ने उस बुक के अंदर कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया। वो बताना ही नहीं चाहते अपने स्टूडेंट्स को कि हमारे मुसलमानों की हिस्ट्री कितनी गोल्डन थी। हम सिर्फ जंगें नहीं लड़ा करते थे, हम इस तरह की ग्रेट डिस्कवरीज भी करते थे। हम हिस्ट्री का हिस्सा नहीं थे, हमने हिस्ट्री लिखी थी। वो तमाम काम जो आज मॉडर्न मैथमेटिशियंस कर रहे हैं, जो डिस्कवरीज कर रहे हैं, उनकी बुनियाद एक मुसलमान रियाजीदान ने 850 की दहाई में रखी थी। इट्स नॉट सिंपल, इट्स इट्स सो हार्ट ब्रेकिंग कि हमें अपनी जड़ों से किस तरह से काटा जा रहा है। हमें बताया ही नहीं जा रहा कि हमारी जो लेगेसी है वो कितनी लाजवाल है और कितनी कमाल की है। आपको पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर हम एल्जब्रा को स्टडी करते हैं, ठीक है, मोस्टली एल्जब्रा। और ये एल्जब्रा भी अरबी जुबान अलजब्र से निकला है। दरअसल अलजब्र का मतलब होता है टूटी चीज को दोबारा जोड़ना। जैसा कि हम इक्वेशंस के अंदर करते हैं, हम इक्वेशन लिखते हैं और उसमें से जो है वो अननोन वैल्यू होती है, एक्स, ए, बी, सी, वाई, जो भी, हम उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अलजब्र अरबी जुबान का लफ्ज है जो कि बाद में कन्वर्ट हुआ अलजब्रा के अंदर। ठीक है, तो आज सब लोग जानते होंगे भाई अलजब्रा क्या है, लेकिन आयरनी तो देखो, किसी को ये नहीं पता कि इसकी जड़ें भी अरेबिक जुबान से जाकर मिलती हैं। ठीक है, और अलजब्रा को जिसने जिसने अलजब्रा को प्रॉपर इल्म बनाया वो भी मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी ही थे। ठीक है, जिन्होंने अल ख्वारिज़मी के नाम से शोहरत पाई। ठीक है, और ये जो हम हर इक्वेशन के अंदर एक्स देखते हैं ना, एक्स कैलकुलेट करते हैं, एक्स फाइंड आउट करते हैं, जो कि अभी हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर भी स्टडी करना है, दरअसल इसका नाम हमेशा से एक्स नहीं था। अरब के जो मैथमेटिशियंस थे, वो जब भी उनको अननोन क्वांटिटी नजर आती थी ना, वो उनको शे का नाम देते थे। ठीक है, लेकिन जब यही बुक्स यूरोपियन ने अपनी बुक्स में कन्वर्ट की, मतलब अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट की, तो उनसे शीन का लफ्ज नहीं बोला गया, मतलब उनको डिफिकल्टी आ रही थी, तो उन्होंने इस वर्ड को कन्वर्ट कर दिया, शेस को जे कर दिया, एक्स ए ई। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे टाइम गुजरता गया, वो एक्स ए ई सिर्फ और सिर्फ एक्स रह गया, वही एक्स जिसको आज तक हम जानते हैं। ठीक है, जो आज भी हमारी बुक्स के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो ये एक कमाल की डिस्कवरी है, कमाल का चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसको अभी हमने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करना है डिटेल से पढ़ना। ठीक है, लेकिन
मैं चाहता तो इस एक्सरसाइज को 2.1 से स्टार्ट करवा सकता था, लेकिन जिस तरह से तारीख ने नाइंसाफ़ी की हमारे एक मुसलमान रियाज़ीदान, सिर्फ एक नहीं है, बहुत से ऐसे मुसलमानों की डिस्कवरीज़ हैं जिनको क्रेडिट नहीं दिया गया, जिनके ऊपर फर्दर रिसर्च करके यूरोपियन साइंटिस्ट्स और यूरोपियन मैथमेटिशियंस ने अपना लेबल लगा दिया कि ये हमारी रिसर्च है, हमने इस पे काम किया है, ठीक है? तो ये सारा कुछ तारीख की नाइंसाफ़ी का हिस्सा है और हिस्सा रहेगा। मैं नहीं चाहता था कि आप एक ऐसे अज़ीम मुस्लिम रियाज़ीदान को भूलो, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बुक के ऊपर चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इसके ऊपर लिख लो कि ये किसने डिस्कवर किया, और सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग बात यही होगी कि आप पढ़ोगे उस पूरे चैप्टर को, लेकिन कहीं पर भी आपको अल-ख्वारिज़मी का नाम नज़र नहीं आएगा। बगैर किसी शक व शुबा की मैं उन तमाम टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ जो कि स्टूडेंट्स के लिए किसी भी टॉपिक को बहुत सिंपल बना देते हैं। ऐसे टेक्निकल क्वेश्चंस भी वो इस तरह से समझाते हैं कि हर एक बच्चे को समझ आ जाए। आई ट्रूली रिस्पेक्ट फॉर ऑल ऑफ देम। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम इनकी तारीख बच्चों के साथ शेयर नहीं करेंगे, अगर बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि इसका पर्पस क्या है, हम जो इतने टेक्निकल क्वेश्चन, इतने लेंथी क्वेश्चंस कर रहे हैं, हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसका उसका हमें सिला क्या मिलेगा, हम ये क्यों कर रहे हैं? और इस तरह की जो स्टोरीज़ हैं, ऑफ कोर्स ये स्टोरी नहीं है, ये हकीकत है। इस तरह के जो फैक्ट्स हैं, जो कि हमसे छुपाए गए हैं, जब हमें ये पता चलते हैं, तो हमारे दिल के अंदर एक इंस्पिरेशन आती है। हो सकता है कि वही स्टूडेंट्स जो आप मेरी वीडियो देख रहे हो, उन्हीं में से कोई अल-ख्वारिज़मी बने और जिसको मॉडर्न मैथमेटिशियन, जिसकी जिसकी उस डिस्कवरी से पूरी दुनिया बदल जाए। हो सकता है। और आप ही वो स्टूडेंट होंगे जिसको तारीख से ये पता होगा कि भई हमारे मुसलमानों के साथ पहले तारीख किस तरह की नाइंसाफ़ियाँ कर चुकी है और हमने इन नाइंसाफ़ियों से किस तरह से बचना है। अगर हमें पता होगा कि भई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस किस मैथमेटिशियन की इजाद है, किसने इसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया, तो अब हम उन लाखों अलग बच्चों से जो है वो अलग हो जाएँगे जिनसे असलियत छुपाई गई। जिनको पता है हमारी जड़ें क्या हैं, जिनको पता है कि इतनी अहम डिस्कवरी के पीछे कौन था। अगर आप चाहते हो कि आप फर्दर मैथमेटिशियन के बारे में, फर्दर मैथमेटिक्स के बारे में इसी तरह के फैक्ट्स को जानो, तो ये चैनल आपके लिए है, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम फ़िज़ूल में सिर्फ रट्टे नहीं लगाते, हम चीज़ों को याद नहीं करते, हम फ़ॉर्मूले सिर्फ याद नहीं करते, हम उनके पीछे लॉजिक तलाश करते हैं। हम देखते हैं कि अगर हम इसके ऊपर इतनी मेहनत करने वाले हैं चैप्टर पर तो क्यों? इसकी लॉजिक क्या है? इसके पीछे पर्पस क्या है? हम ये सब देखते हैं। नेक्स्ट हमारा इसी चैप्टर का आगाज़ होने जा रहा है, चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अंदर हम डिटेल से देखेंगे भई डेफिनेशन क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसके अलावा इसको सॉल्व किस तरह से करते हैं, कितने तरीके हैं जिससे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।